स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, आज 5वें दिन के फर्स्ट शिफ्ट में हमारे दोस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। आज आपको फुल एनालिसिस बताएंगे क्या कैसे पेपर में क्वेश्चंस आ जाए थे। तो सर बताइए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग सेक्शन में सब कुछ प्रीवियस ईयर है, कुछ भी नथिंग इस समय से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप दो चीजें बस देख कर जाइए। कैलेंडर से आज 2 क्वेश्चन आए थे मेरे शिफ्ट में। कैलेंडर देख कर जाइए, इजी कैलेंडर पे क्वेश्चन आए थे और फिगर काउंटिंग पे 1 क्वेश्चन आ रहा है। बस रीजनिंग में बस इतना था। मतलब कि रीजनिंग में आप 22 से 23-24 क्वेश्चन इजीली डूएबल थे। मतलब रीजनिंग में आपको एक कैलेंडर और फिगर काउंट 2 क्वेश्चन आपको मतलब अलग दिखा है। हाँ, तो आप लोग कैलेंडर को देख के बताइएगा। जैसे जीएस में स्टैटिक जी के बारे में बताइए। जीएस में सबसे पहले शुरू करते हैं स्टैटिक जी के। तो स्टैटिक जी के मोस्टली जैसे एसएससी हमेशा अपने एग्जाम से पूछती है, जैसे रिलीजियसली उसी पे था। फोक डांस था, फोक म्यूजिक था, क्लासिकल डांस थे और उसके एक्सपोनेंट्स पे क्वेश्चन आए थे। फेस्टिवल्स पे 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट्स बन जाता है। स्पोर्ट्स से भी 2 क्वेश्चन था, जिसमें क्रिकेट के वाइड से क्वेश्चन था और ये लॉनिना बोर्गोन किस खेल से रिलेटेड है इससे क्वेश्चन आया था। 1-2 क्वेश्चन और स्पोर्ट्स से आए थे। कुल मिलाकर स्टैटिक से हमको 6 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिले। और करंट से बहुत पुराना करंट आया था, तो अभी हमको उसको पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन। मतलब करंट पिछले साल का कुछ देगा 2023, वो भी बहुत पुराना। अच्छा। और हिस्ट्री क्वालिटी में और आप देखेंगे तो सबसे पहले हिस्ट्री की जितनी एंशिएंट बुक्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। मेरे में आनंद मठ से क्वेश्चन आया था। आनंद मठ किस चीज पे सन्यासी विद्रोह पे लिखा गया है, इस पे क्वेश्चन आया था। कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। MS एक्सेल और MS वर्ड से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बेसिक क्वेश्चन थे कंप्यूटर। हाँ, बेसिक क्वेश्चन देखने को मिले थे। आप पॉलिटी से देखेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटी पर क्वेश्चन आए थे। 42वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन आए थे, वही फंडामेंटल ड्यूटी से। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। 5 ईयर प्लान में भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। और ये सेंसस में क्वेश्चन था, लोएस्ट लिटरेसी रेट पूछा था। सेंसस से हर शिफ्ट में लोएस्ट लिटरेसी रेट क्वेश्चन था। 2 पेयर करके ऑप्शन में थे। उसके बाद आते हैं तो ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। GDP पे बेस्ड क्वेश्चन थे। साइंस में केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे और बाकी सब स्टैटिक पार्ट ही था। और इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश में प्रीवियस ईयर जैसा ही था, लेकिन इस बार एक्टिव पैसिव भी नहीं आया था और नरेशन भी नहीं आया था। इसके जगह पर वोकैब पार्ट को बढ़ाया गया। PQRS भी नहीं था इस बार। वोकैब पार्ट को बढ़ाया गया है और क्लोज टेस्ट था, बाकी एरर वगैरह था और फ्रेजर वॉल भी था इसमें। वोकैब पार्ट प्रीवियस ईयर से लेकर अब वोकैब पूरा प्रीवियस ईयर था। मतलब ज्यादा फोकस इंग्लिश के लिए वोकैब सेक्शन को बढ़ा दिया गया इस बार, मुझे ऐसा लगा। मैथ्स में आपको कैसे क्वेश्चन थे? मैथ में ओवरऑल सब कुछ इजी था। 2-3 क्वेश्चन मैथ्स में थोड़े ट्रिकी आ रहे हैं, उस पर आपको फंसना नहीं है, थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। इस बार रेस भी नहीं था, इंस्टॉलमेंट पे भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आए थे। बाकी अर्थमेटिक में परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम डिस्टेंस से इजी क्वेश्चन आए। डिविजिबिलिटी रूल में 9 और 11 के डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आए थे। सर्किल में देखेंगे तो आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फार्मूला छोटा सा आप रट सकते हैं, 2 फार्मूला है। ट्रायंगल्स में एंगल से क्वेश्चंस आए थे, इजी थे। फिगर और अलजेब्रा में जो मैथ में एडवांस से क्वेश्चन आए थे वो डायरेक्ट या तो थ्योरम पे या फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। पूरा फिगर मेंसुरेशन थोड़ा में सा क्वेश्चन आया था। कैलकुलेटिव था 1-2 क्वेश्चन। अर्थमेटिक में हाँ कह सकते हैं 1-2 कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। जैसा कि सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि ओवरऑल जो पेपर आ रहा है सीएसएल का इजीली डूएबल रह रहा है। 2-3 क्वेश्चन मैथ में कॉम्प्लिकेटेड रह रहा है और इंग्लिश में वर्ड पावर पर ध्यान देने की जरूरत है। और जीएस पार्ट में करंट अफेयर एंड ये जो स्टैटिक जीके है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यूट्यूब चैनल से बने रहिए, आगे भी अपडेट देते रहेंगे।